मैं ना एक आपको क्रिप्टो वॉलेट्स का बहुत ही जनरल लेवल पे ऐसा क्लासिफिकेशन बताता हूँ। क्रिप्टो वॉलेट्स कनेक्टिविटी के अकॉर्डिंग दो टाइप के होते हैं, हॉट वॉलेट्स और कोल्ड वॉलेट्स। हॉट वॉलेट्स होते हैं जो आपके हमेशा ऑनलाइन कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, वो हमेशा इंटरनेट से कनेक्टेड रहेंगे। जैसे आपका मेटामास्क हो गया, ये ब्राउज़र एक्सटेंशन वॉलेट्स होते हैं, मतलब आप इन्हें वॉलेट्स के ऐसे गूगल क्रोम में ऐसा ब्राउज़र एक्सटेंशन लगा सकते हैं। इन वॉलेट्स को कनेक्ट करना DeFi प्लेटफॉर्म से बहुत आसान होता है और आपको कनेक्ट करने के लिए ब्राउज़र एक्सटेंशंस लगाने भी पड़ेंगे। उसके अलावा मोबाइल वॉलेट्स होते हैं आपके, जैसे आपका ट्रस्ट वॉलेट होता है। आप वॉलेट डाउनलोड कीजिए, ट्रस्ट वॉलेट भी दुनिया भर की ब्लॉकचेन्स और सारे वो सपोर्ट करता है। ट्रस्ट वॉलेट ने एक चीज़ बहुत ही बढ़िया ये कर रखी है कि जैसे मान लीजिए कोई DeFi प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे PancakeSwap है, ठीक है, आप PancakeSwap एक्सेस करना चाहते हैं तो आप वो ऐप में ही कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि अपने मतलब डेस्कटॉप में खोलना पड़े। लेकिन जो आपके मोबाइल वॉलेट्स होते हैं वो आपके मोबाइल ऐप में रह पाएंगे, क्या वो बस एक ऐप होती है। वैसे ही डेस्कटॉप वॉलेट्स भी होते हैं, वो भी आपके डेस्कटॉप में रह पाएंगे। डेस्कटॉप वॉलेट एक अच्छा मुझे अच्छा लगता है, वो है जैक्स लिबर्टी। थोड़ा पुराना है लेकिन मैं 2016-17 से यूज़ कर रहा हूँ। चलो नेक्स्ट पे आते हैं जो है कोल्ड वॉलेट्स। कोल्ड वॉलेट्स में आप क्या होते हैं, जो आपकी प्राइवेट कीज़ होती हैं, जैसे प्राइवेट की पब्लिक की का पेयर है, वो एक USB डिवाइस में स्टोर्ड होता है। कोल्ड वॉलेट्स को कनेक्ट करने के लिए या तो आपको किसी डिवाइस में कनेक्ट करना पड़ेगा या फिर उसमें बटन्स होते हैं, बटन्स प्रेस करने पड़ेंगे ताकि वो ऑनलाइन आ जाएं। वॉलेट जब तक ऑनलाइन नहीं आएगा वो आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ब्लॉकचेन तो सारा इंटरनेट पे चल रहा है। लेजर, टेजोर, मतलब ये कुछ फेमस कंपनीज हैं जिसके हार्डवेयर वॉलेट्स आते हैं। अगर आपके पास मतलब मेरे मान लीजिए 1 लाख रुपए से ऊपर के अगर क्रिप्टोज़ हैं तो, और अगर आप उन्हें होल्ड कर रहे हैं, उन्हें स्टेकिंग पे नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ होल्ड करना चाहते हैं, प्लीज़ स्टोर देम इन कोल्ड वॉलेट्स ओनली। लेकिन फिर एक चीज़ इसके साथ ये है कि अपनी वो USB डिवाइस खोइएगा मत, क्योंकि वो हो गई तो फिर फंड्स गए। सिंपल। किसी ब्लॉकचेन में कुछ ऐसा हैक होता है जिस वजह से उसके सारे ऑनलाइन या कनेक्टेड वॉलेट्स अफेक्ट होते हैं, और अगर बाई चांस वॉलेट ऑफलाइन है तो वो अफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज वो ब्लॉकचेन से कनेक्टेड नहीं है। वॉलेट का ऑनलाइन और ऑफलाइन रहने का सबसे ज़्यादा एडवांटेज ऑफलाइन में यही हो जाता है कि मतलब वो अगर ब्लॉकचेन से डिस्कनेक्टेड है तो कोई तरीका नहीं है उसके फंड्स को एक्सेस करने का, क्योंकि एक तरह से मान लीजिए वो बाहर हो गया नेटवर्क के, और वो जब तक नेटवर्क में कनेक्ट नहीं होगा उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। तो वैसे हम ठीक है, लोग मतलब मेटामास्क में भी और जो ऑनलाइन वॉलेट्स होते हैं उसमें भी परमानेंटली स्टोर करके रखते हैं। अब जैसे मैं DeFi प्लेटफॉर्म से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस बहुत यूज़ करता हूँ, तो मेरा भी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ फंड्स है जो मेटामास्क में ही पड़ा रहता है। अब हर बार उस वॉलेट को ऑफलाइन लेके जाना, फिर ऑनलाइन लेके जाना, फिर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में ट्रेड करना, ये इतना ज़्यादा फीजिबल नहीं हो पाता है। लेकिन अपनी तरफ से मैं ये इंश्योर करता हूँ कि जो भी उसकी अगेन प्राइवेट कीज़ हैं और जो भी उसके पासवर्ड्स हैं, दे आर लाइक इम्पॉसिबल टू ट्रेस, दे आर इम्पॉसिबल टू गेट। तो दूसरे टाइप की हम क्लासिफिकेशन करते हैं, वो करते हैं स्टोरेज के हिसाब से, कस्टडियल एंड नॉन कस्टडियल वॉलेट्स। कस्टडियल वॉलेट जैसे मान लीजिए आप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में ट्रेड करते हैं, तो एक्चुअली में ठीक है, आपने अपना अकाउंट बना लिया, आपने अपना यूज़र नेम पासवर्ड रखा हुआ है, लेकिन वो सारे क्रिप्टोस की जो एक्चुअली में कस्टडी है या स्टोरेज है वो उस सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के पास है। वो सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन आपके बिहाफ में आपके सारे वॉलेट्स की पब्लिक कीज़ और प्राइवेट कीज़ का डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं और स्टोर करके रखा हुआ है। अगर मान लीजिए आपकी कोई भी बाइनेंस अकाउंट है, या मान लीजिए वो किसी मलिशियस एक्टिविटीज़ में या हैक वैक में इन्वॉल्व रहता है, तो उनके पास पूरी अथॉरिटी, पूरी पावर होती है कि वो उस अकाउंट को फ्रीज़ कर पाएँ और उन सारे वॉलेट्स को भी फ्रीज़ कर पाएँ। एक तरह से जो उन टोकन्स की, उन वॉलेट्स की पूरी पावर, पूरी जो अथॉरिटी, पूरी ओनरशिप है, वो एक्चुअली में है सेंट्रलाइज बॉडीज़ के पास, यानी एक्सचेंजेस के पास, क्योंकि वो कस्टडियंस हैं उन क्रिप्टोज़ के। लेकिन क्या जस्ट बिकॉज हमें उन पे भरोसा है, हमें उन पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट है, तो हम ठीक है, वी आर फाइन विद दैट। तो लेकिन कस्टडियन वॉलेट्स में आपको एक सेंट्रलाइज बॉडी पे भरोसा करना पड़ता है। नॉन कस्टडियन वॉलेट्स यही सारे हो गए, आपके मेटामास्क, आपके ट्रेजोर, मतलब जिसमें पूरी कस्टडी, पूरी ओनरशिप आपके पास आ जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर उसकी ओनरशिप आपके पास आ रही है तो उसकी पूरी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके पास आ रही है। तो आप अपने स्टोरेज के हिसाब से, आप अपनी सिक्योरिटी मेंटेनेंस के हिसाब से वॉलेट चूज करें। कॉइन सब सपोर्ट कर लेते हैं, आप अपनी सिक्योरिटी देखें पहले, आपको सबसे ज़्यादा कहाँ फील होती है।